नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। पीएम मोदी ने अखबार में एक लेख लिखा है। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के अनुभवों को साझा किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली है। बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ध्यान करना चुनौतीपूर्ण रहा। हमने नए सपने देखने की जरूरत है और बड़ी जिम्मेदारी के बीच ध्यान करना बड़ी चुनौती। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबार में लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने कन्याकुमारी में किए गए मेडिटेशन के अनुभव को साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली। बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ध्यान करना चुनौतीपूर्ण रहा। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखबार में एक लेख लिखा है और उस लेख में पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने के दौरान जो अनुभव किए उसे साझा किया है। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। 4 जून को बीजेपी की भव्य जश्न की तैयारी है। एनडीए की जीत पर जश्न की तैयारी की गई है। पीएम मोदी के भव्य रोड शो की भी तैयारी है। जीतने पर भव्य रोड शो की भी तैयारी। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी भी है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी एक कदम आगे आते हुए 4 जून को बीजेपी ने भव्य जश्न की तैयारी भी कर ली है। एनडीए की जीत पर तैयारी की गई है और पीएम मोदी के लिए एक बड़ा सा रोड शो भी होगा, जिसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जीतने पर यह भव्य रोड शो किया जाएगा। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हार जीत का फैसला कल हो जाएगा। सुबह 10 बजे तक जीत हार का ट्रेंड लोगों को मिलने लगेगा। दरअसल एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को होने वाली काउंटिंग पर टिकी हुई है। काउंटिंग सेंटर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मेगा काउंटिंग से पहले आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाल में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुआ आम चुनाव 1 जून को खत्म हो गया। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब निर्वाचन आयोग वोटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को भेजे गए आमंत्रण में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पर निर्वाचन आयोग द्वारा संवाददाता सम्मेलन, पिछले लोकसभा चुनाव तक उपचुनाव आयुक्त हर चरण के मतदान के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते थे, लेकिन अब यह प्रथा खत्म कर दी गई है। अब देखना होगा कि 12:30 बजे निर्वाचन आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। सुबह 8 बजे से एन कॉलेज में वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी कर दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल रिजल्ट आएगा, मतों की गिनती होगी और पटना की 2 सीट पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में हुए मतदान की वोटों की गिनती एएन कॉलेज में होगी, जिसके मद्देनजर सख्त सुरक्षा एएन कॉलेज के आसपास की गई है। आपको बता दें कि कल सुबह से ही पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदली हुई नजर आएगी। कल सुबह से ही मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके मद्देनजर कल सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्त होने तक बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज की ओर, मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग में, पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी वाहन, मतगणना से जुड़ी हुई वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़ी हुई वाहन और पास धारकों के लिए रोक नहीं होगी। इसके अलावा अटल पथ पर शिवपुरी फ्लाईओवर से एएन कॉलेज मोड़ तक सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
राजापुर पुल से बोरिंग कैनाल रोड में हड़ताली चौक, बोरिंग रोड चौराहे से बेली रोड होते हुए क्रॉसिंग तक, पाटलिपुत्रा गोलंबर से पानी टंकी मोड़ तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। यानी कल का दिन महत्वपूर्ण है और उसके मद्देनजर जो ट्रैफिक व्यवस्था है कल बदली हुई नजर आएगी। कल काउंटिंग होगी और उसके मद्देनजर ये एएन कॉलेज की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां अभी से ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहां कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां हर एक गतिविधि की नजर रखी जाएगी। जो भी इस काउंटिंग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनका पास देखकर ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत होगी। और पूरी तरीके से एएन कॉलेज की जो तस्वीर है वो बदल गई है और कल सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्त होने तक एएन कॉलेज की तरफ जितने भी रास्ते आते हैं उसकी तस्वीर भी बदल जाएगी। सख्त सुरक्षा के बीच पास धारक जो वाहन होंगे सिर्फ उन्हें ही इस रास्ते से आने की इजाजत होगी। बाकी किसी के लिए भी एएन कॉलेज की तरफ जितने रास्ते आते हैं उसे कल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। पाटलिपुत्रा और पटना साहिब 2 लोकसभा सीटों के लिए कल जो वोट हुए हैं उसकी गिनती एएन कॉलेज में होगी और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा है वो सख्त कर दी गई है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, वोटों की गिनती कल होने वाली है। ऐसे में आपके मन में भी कई सारे सवाल उठते होंगे कि आखिर वोटों की गिनती कैसे होती है। तो हम आपको आज ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वोटों की गिनती को लेकर पूरी प्लानिंग और पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए कैसे होती है वोटों की गिनती। तो रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में वोटों की गिनती होती है। जो आरओ होते हैं उनके देखरेख में गिनती शुरू की जाती है। काउंटिंग सुपरवाइजर असिस्टेंट भी वहां पर मौजूद होते हैं, यानी उन्हें असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर और मौजूद होते हैं। आमतौर पर डीएम ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यानी जो जिलाधिकारी है उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। एक लोकसभा के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है और काउंटिंग हॉल में कुल 14 टेबल लगाई जाती है, यानी कि काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे जिस पर काउंटिंग होगी। सबसे पहले किसकी काउंटिंग होगी? तो देखिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है सबसे पहले की जाती है और इसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलता है, जिसका इंतजार होता है, जिसमें ईवीएम में जो आम लोगों ने, जनता ने किस्मत कैद की है। सभी टेबल पर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट भी होता है, यानी जो उम्मीदवार होते हैं अपना एक पोलिंग एजेंट वहां पर भेजते हैं जो इस पर निगरानी रखता है। मतगणना एजेंटों के सामने ही ईवीएम को खोला जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई शंका ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसलिए उनके सामने खोला जाता है। काउंटिंग एजेंट देख सकते हैं वोटों की गिनती। जो काउंटिंग एजेंट है वो वोटों की गिनती पर पूरा ध्यान लगाकर देखते हैं और गिनती खत्म होते तक ही बाहर नहीं आते हैं जो एजेंट हैं, यानी कि जब तक गिनती कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक एजेंट वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए सारा डेटा जो है वो कंट्रोल यूनिट मेमोरी में होता है और वहीं पर इसे सेव करके रखा जाता है। गिनती के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, यानी गिनती अगर कंप्लीट हो गई तो फिर ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। मतगणना पूरी होने पर ही प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है, यानी जब मतगणना पूरी हो जाए और उसके बाद जो विजेता है उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। विजेता को निर्वाचन अधिकारी सर्टिफिकेट देते हैं, यानी जो भी जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। और कल इसी प्रोसेस के तहत जो है काउंटिंग होगी। सुबह 7:30 बजे पोलिंग एजेंट को एंट्री दी जाएगी और वहां पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके सामने ही ईवीएम को खोला भी जाएगा, फिर गिनती शुरू होगी। बढ़ते हैं आगे। सिवान में भी जिला प्रशासन ने काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। शहर के डीएवी कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। सीसीटीवी से स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है। ईवीएम की सुरक्षा में सीआईएसएफ, बीएमपी और जिला पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। डीएवी कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं डीएवी कॉलेज की है, जहां पे स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है, जहां सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कितनी तरफ सख्त है कि यहाँ सीसीटीवी से 24/7 यानी हमेशा निगरानी की जा रही है। तस्वीर मेन गेट की है जहाँ डीएवी कॉलेज में काउंटिंग होना है। किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई
स्टाफ जा रहा है तो गहनता जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। यह तस्वीर देख सकते हैं, CSF के जवान वही BMP के जवान के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। कल यानी 4 जून को काउंटिंग होनी है। ऐसे में सीवान में सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। आज रात उनके लिए बहुत मुश्किल से कटेगा क्योंकि कल फैसला आना है। आप देख सकते हैं चूंकि EVM को लेकर जो DAV कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना है उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सख्त है। वहीं शहर को ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सामाजिक तौर पर पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अगर EVM की बात की जाए तो सीवान के DAV कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में EVM को रखा गया है जहां सुरक्षा पूरी तरह से सख्त है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। वहीं सासाराम में भी काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सासाराम बाजार समिति में कल मतों की गिनती की जाएगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए 25-25 टेबल लगाए गए हैं। यहां काराकाट लोकसभा सीट की भी काउंटिंग की जाएगी। ये सीट इस बार बिहार में काफी हॉट सीट है। यहां उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। जिला प्रशासन ने काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी का दावा किया है। चीज़ें हैं व्यवस्थित रूप से लोग पोलिंग पर्सन्स जाएं, व्यवस्थित रूप से अभ्यर्थी के जो काउंटिंग एजेंट हैं वो जाएं और साथ ही साथ वहाँ पे पूरी व्यवस्था रहे, पानी की व्यवस्था, अन्य चीज़ों की व्यवस्था रहे, ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर और यातायात को लेकर भी संयुक्त आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यातायात की व्यवस्था जिस ढंग से की गई थी पूर्व में, उसी तरह से बेहतर व्यवस्था की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द काउंटिंग करके रिजल्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कल काउंटिंग होगी। मतगणना में अब बस 19 घंटे बाकी हैं। ऐसे में कैंडिडेट की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। कल नतीजों को लेकर इंतजार है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव सुबह अखबार पढ़ने के बाद कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर चर्चा की है। तो वहीं शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा उछाल देखने को मिला है तो निफ्टी में 700 अंक से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है और एग्जिट पोल ने ही जोश भर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के बाद ये जबरदस्त बढ़त और इस बढ़त के साथ ही सेंसेक्स जो है 2000 से ज्यादा उछाल पर तो निफ्टी में 700 अंक से ज्यादा बढ़त देखने को मिल रहा है। अगली खबर शेखपुरा से है। इंडियन बैंक से सोना चोरी मामले में गिरफ्तार कैशियर और एक अस्थायी कर्मी से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद 1 किलो और सोना बरामद किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने 2 किलो सोना बरामद किया था और अब 1 और किलो सोना बरामद कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 3 किलो सोना बरामद हो चुका है। एसपी ने बताया कि बैंक के कैशियर के साथ अस्थायी कर्मी सुनील यादव की मिलीभगत से 29 मई को बैंक से सोना गायब हुआ था। उन्होंने बताया कि सोना गायब की सूचना मिलने के बाद इसकी जांच शुरू की गई। बैंक के 4 कर्मियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो पूरा मामला सामने आ गया। दोनों ने पूछताछ पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लगभग 1 किलो 100 ग्राम सोना अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। हम लोग उसमें जो अन्य अभियुक्त इसमें वांछित है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें सुनील यादव के साला और उनका एक और सहयोगी जिसका नाम कुंदन चौहान है, जो कि सोना गायब करने में वो भी साथ में था, उसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो बाकी बचे सोना है उसको हम लोग अविलंब रिकवर कर लेंगे और इसके लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में महंगा हो गया है अमूल दूध। अमूल दूध की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि हर तरह के पैकेट पर अब 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।
गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड ने इसकी जानकारी दी है। अब अमूल गोल्ड के दाम 64 रुपए से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे, जबकि अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। तो देश भर में अमूल दूध का दाम बढ़ गया है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अमूल दूध के दाम में कर दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।